अफीम की पॉलिसी नेता और अधिकारी एसी में बैठ के बनाते हैं और किसान को लूटा भी जा रहा है, कुटा भी जा रहा है। अब ये 14-14 लाख रुपये लेके जाएगा और हम सिर्फ ज्ञान बांटेंगे, ये गलत बात है। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी ही घटिया है। पट्टे बहाल कर दिए जाते हैं, नारकोटिक्स का अधिकारी वापस 1 महीने के बाद आकर के अफीम में खेती को नष्ट कर देता है। ये परेशानी नहीं है क्या? पॉलिसी में जो पट्टे आना चाहिए वो पट्टे नहीं आ रहे हैं। 1997-98 के काटे गए सभी पट्टे आने थे, नहीं आए। मार्पिन किसान नहीं जानता, मार्पिन वैज्ञानिक नहीं जानता, मार्पिन बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं जानता, उस मार्पिन ने हमको थोप दिया। आप अभी बता रहे थे कि मार्फिन से प्रॉफिट होगा, तो मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से पेपर लीक होता है ना, पेपर लीक, बड़ी मेहनत करने वाला बच्चा पास नहीं हो पाता है और टीप के पास होने वाला कलेक्टर बन जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पैसा का अफीम की पॉलिसी बना दी है। अफीम की पॉलिसी नेता और अधिकारी एसी में बैठ के बनाते हैं और किसान को लूटा भी जा रहा है, कुटा भी जा रहा है। अफीम का इंटरनेशनल मार्केट में 1 लाख रुपये प्रति किलो मार्केट वैल्यू है उसकी। किसान को कितना मिलता है भाई? 800 से 2000 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है, 1500 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। शर्म आने जैसी बात है, ऊँट के मुंह में जीरा। और दूसरी बात, रही बात आप मोदी जी की कह रहे हो, मोदी जी हमारे देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी का वादा है मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। 24/11/2013 को हम चित्तौड़ की धरती पर धरना दे रहे थे, तो स्वयं प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री नहीं थे, चित्तौड़ की धरती पे आप करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि चुनाव में किसान धरने पे बैठे और हम आज भी धरना दे रहे हैं। तो क्या मोदी जी को नहीं सोचना चाहिए क्या? भाषण देने से काम नहीं चलता है साहब। आश्वासन तो दिया, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन को पूरा भी तो करना पड़ेगा ना साहब। नहीं, हम तो फिर से क्या, हम तो परमानेंट ही तुमको परमानेंट कर देते हैं ना। ऐसा नहीं है, परमानेंट करते हैं, परमानेंट करते हैं क्या? हमारा भी झंझट खत्म, आना जाना, और तुम्हारा भी वो आश्वासन देना खत्म, ऐसा करते हैं क्या? भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु ने अंग्रेजों को भगाने के लिए प्राणों की आहुति दी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। कुछ संविधान भी पढ़ा करो साहब। मैं बहुत बुरा बोल गया, लेकिन सुनो, ये देखो साहब, ये बुरे का भी मैं प्रूफ लाया हूँ, ये आपके कैमरे पे आएगा। 14 लाख रुपये एक किसान को देने पड़े हैं। कितना लाख? 2 किसानों, एक किसान को 14 लाख, दूसरे किसान को भी 28 लाख देने पड़े हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये आज़ादी के इतिहास में पहली बार हुआ है। हाँ, जिसके नमक मिर्च के भी फोड़े पड़े हैं उसको 14 लाख रुपए देने पड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं, तो 14 लाख रुपए किसान को देने पड़े। ये भी तो एक पहलू है। मान लिया तो हम कब कह रहे हैं, तो हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री। आप इसको हमको प्रधानमंत्री से लड़ाना क्यों जा रहे हो? अरे राशन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, राशन ये लोग पैदा कर रहे हैं साहब। कैसी बात कर रहे हो आप भी मीडिया के सामने? मैं कह रहा हूँ किसान अनाज पैदा कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर रहा है। आप ये भी तो बोलो ना, आपने राशन दिया है, आप तो उस समय एसी में बैठ गए थे, किसान पैदा कर रहा था, गेहूं पैदा कर रहा था, नहीं कर रहा था? हाथ तो खड़े करो साहब, हाथ तो खड़े करो ना। हम लोगों ने पैदा किया है ना, दिया आपने, तो क्या कर लेंगे? हमने कोरोना काल में भी गेहूं काटा है, गेहूं की फसल पैदा की है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने बंद हो गए थे। दिया है तो क्या किया है? हम किसान नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री और हम उनके किसान और किसान के बेटे। मैं पैसे से शिक्षक हूँ, क्या मैं प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाऊं तो आप इसको अच्छा मानोगे? मैं कह रहा हूँ अफीम घटिया नहीं, 22 का बोला था, नहीं बोला था, आए दुगनी 22 में बोला था, नहीं बोला था। अब आप 24 में लेके, इसका मतलब प्रधानमंत्री को धोखे में आप ले जा रहे हो, हम नहीं ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री करेंगे, आपकी मांग भी पूरी करेंगे, तो हमारी मांग पूरी कर लो। 1997 में काटे के सभी अफीम पट्टे दे दो, मार्पिन नियम खत्म कर दो, सीपीएस बंद कर दो, लुबई चिरे के अफीम के पट्टे दे दो। खेत में खड़ी फसल है, और जिन भ्रष्ट अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया है माननीय, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में होना चाहिए था। मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उनको जेल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। वो वापस नौकरी कर रहे हैं, उनको वापस चार्जशीट खोल दो। 3000 करोड़ रुपये खा गए हर साल, खा रहे नहीं खा रहे बोलो तो सही। 2-2 लाख रुपये के पट्टे का पैसा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री महोदय, ये आज़ादी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम लोग 1,60,000 किसान खेती किया करते थे। जो नेता आज नेता भी नहीं था, जो अधिकारी आज अधिकारी भी नहीं था, जो मीडिया वाले आज मीडिया में, वो मीडिया वाले भी नहीं थे, और हम किसान के बेटे नहीं थे। तब हमारे बाप दादा 50-50 हज़ार की खेती करते थे, नहीं करते थे। अब फिर बात कर रहे हो प्रधानमंत्री को। नहीं लग रहा कांग्रेस के छोड़े हुए आदमी? मैं कांग्रेस का छोड़ा हुआ नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, नहीं, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, आप हमारे कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ मैं तो, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। नहीं, भाजपा को बुरा कौन बता रहा? मैं भाजपा को कभी बुरा बताया? प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में आय दुगुनी करेंगे, भाई साहब कहा नहीं कहा? हाथ खड़े करो, 2022 में आय दुगुनी कहा नहीं? हाँ, अफीम नीति तो सरकार लाई ना। हाँ। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है अफीम नीति से? आप सरकार का अवहेलना कर रहे हैं नीति का। देखिए अरे साहब, नीति क्या कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री को तो आप हमको प्रधानमंत्री से लड़ाना, हम प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम तो नीति की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन आपने प्रश्न पूछा ना
2022 का वादा 2024 में तो आप ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी ले जा रहे हैं। कांग्रेस के छोड़े हुए आदमी कर मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस के द्वारा ही भेजा गया। अब बोलो मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ क्या? अगर आपको प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो फिर कांग्रेस के छोड़े हुए यही भाजपा वाले फिर कह देंगे ये बीजेपी के छोड़े हुए। ऐसा थोड़ी होता है साहब। आप तो प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश की रक्षा प्रधानमंत्री को करना है, खाने पीने की देश की व्यवस्था प्रधानमंत्री को करना है। तो देश में क्या दिक्कत आ रही है? देश में दिक्कत नहीं आती तो हम यहाँ ठंड में यहाँ आते हैं क्या भाई साहब? फिर क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? तो पर्सनल की कौन कर रहा है? मैं देश की कर रहा हूँ। मैं भाई साहब मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। 130 अरे देश की बात कर रहा हूँ ना। लोग आ गए जंतर मंतर। अरे भाई साहब 10 लोग ही आएंगे। भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु तो तीनों ही थे ना। उस समय भी तो सैकड़ों किसान सैकड़ों भारतवासी रहे होंगे ना। अरे उस समय भी तो भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी के अलावा और भी रहे होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान में और भी तो रहे होंगे ना। भगत सिंह तो इतनी ही संख्या में होते हैं साहब। आपका हमने देखा आपको इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे। इंदिरा गांधी की तारीफ तो मैं तो सैल्यूट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय मैं इंदिरा गांधी को सैल्यूट करता हूँ। मैं उस वाक्य का आधार पे सैल्यूट करता हूँ। मैं दूसरे चैनल में आपने सुना था कि पोस्ता दाना का जो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने मंगाया था, हमको भी अफीम की खेती करनी है, तो माननीय इंदिरा गांधी महोदय ने क्या किया कि वो पोस्ता दाने को बॉईल करके ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। तो बॉईल बीज कभी उगता नहीं है हेड साहब, कोई सा भी बॉईल बीज उगेगा नहीं। तो वो बॉईल बीज वहाँ नहीं उगा। तो उन्होंने कहा भाई आपके वहाँ तो वो खेती ऐसी है जब अफीम की खेती हो नहीं सकती है, तो आप हमारे यहाँ से हम आपको भेज दिया करेंगे। तो इंदिरा गांधी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, पूरा भारत सैल्यूट करता है साहब। गलत को गलत कहना और सच कहना। डुबा दिया आपको नहीं पता? किसको? पूरा देश डुबा दिया उन्होंने। किसने? कांग्रेस ने। और किसने? आपको नहीं पता? नहीं मेरे को नहीं पता साहब। अच्छा। नहीं मेरे को नहीं पता। आपको है क्या कंप्यूटर चलाना सिखा दिया है? आपको छत डाल के रहना सिखा दिया? आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया? आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज हवाई जहाज में बैठना सिखा दिया? आपको बैंक जाना सिखा दिया? जी ठीक है, आप इंदिरा गांधी जी से खुश हैं, मोदी जी से क्यों नहीं नाराज मैं हैं? मोदी जी से कब नाराज हूँ? मोदी जी से मैं नाराज नहीं, आप नाराजगी क्रिएट कर रहे हो। हाँ। हमने कहा मोदी जी ने आय दुगनी करना 2022 में कहा था। अब आप उसको 24 में ले जा रहे हो। तो मोदी जी से और लड़ाई आप हमसे करवा रहे हो, हम नहीं लड़ रहे हैं। हम मोदी जी से भी नाराज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हम नाराज क्यों होंगे? हम तो कह रहे हैं कि हमारी ये घटिया अफीम नीति है ना, भ्रष्ट अधिकारियों ने ये खराब बना दी, उसको ठीक कर दो। हम मोदी जी से नाराज नहीं है। हम मोदी जी से क्यों नाराज है भाई? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। आप कौन होते हैं हमको मोदी जी से लड़ाने वाले? डंका तो बज रहे हैं ना। खाली डंको बाजू काम साले खावाने पीवाने का सारा कहीं नहीं। अरे सुनो, कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, इनकी रोजी रोटी छिन गई है, कपड़ा छिन गया है, रोजी रोटी नहीं मिल रही है। ये फालतू का डंका बलि बजाया करो ना। डंका तो बज रहे हैं, कह रहे डंका बज रहे हैं विदेशों में डंका बज हाँ, अरे तो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूम रहे हैं। अरे हमने तो कभी हवाई जहाज देखा ही नहीं। कौन घूम रहा है? हमने तो हवाई जहाज नहीं देखा, हवाई जहाज देखा ही नहीं है। बोलो, मैं पैसे से शिक्षक हूँ, फिर भी मैं हवाई जहाज के पास नहीं गया। 14 लाख। ये 14 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय जी। इस अफीम नीति को ठीक करो। और इनके बच्चे हैं जो मतलब हाल ही रहना पड़ेगा। 15 लाख का जहाज की बात तो छोड़ो। वजन डालने के लिए, भाषण में वजन डालने के लिए बोल देते हैं। अब 14 लाख रुपए भूल जाइए। अरे साहब हम भूल कैसे जावे? अरे 2022 का वादा 2024 में ले जाओगे तो हम कैसे? खुद बोलते हैं हैं? कि हम तो वजन डालते हैं ऐसी बातें करके। देखो प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रधानमंत्री है, माननीय है, आदरणीय है। हम ये घटिया अफीम नीति को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। आप हमको प्रधानमंत्री महोदय से हमसे लड़ाई मत। देखो कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की तारीफ करने का ठेकेदार हूँ। अच्छा, क्या ठेकेदार हैं आप बताइए? इसलिए यूनिवर्सिटी खोली, उन्होंने बैंक खोले, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्हें बड़े बड़े बांध बनाए, उन्हें बड़े बड़े ये अपने बिजली घर बनाए, यूनिवर्सिटी खोली, शिक्षा खोला। मैं कांग्रेस की बड़ाई करने का ठेकेदार हूँ। मैं ठेकेदार हूँ साहब। पर भाजपा वाले कह रहे हैं ना। नहीं भाजपा वाले भी मैंने कहा बुराई की है। भाई मैंने कांग्रेस की सही बात को सही कहना कोई ये गलत बात है क्या? हम प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा बोलेंगे, हमारे सत्यानवे अट्ठानवे के पट्टे बाल कर दो, जो भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए उनको जेल में डालो। सीधा संदेश ये देना चाह रहे हैं। सीधा संदेश ये है, 1997-98 से कट्टे सारे अफीम पट्टे बाल कर दो। खेत में खड़ी अफीम फसल को लुई चिरे का आदेश जारी कर दो। मार्पिन हम नहीं जानते, उसको मार्पिन नियम को बंद कर दो। अफीम का मूल्य 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है, उसको कम से कम 50 रुपये प्रति किलोग्राम किसान को देना चालू कर दो। जो हमारे भाइयों की खेत में खड़ी अफीम फसल 12 जिले में नष्ट करी है, उनके लाइसेंस दो, उनको 2-2 लाख रुपये मुआवजा दो और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करो। ये आज का मेन संदेश है। देखो हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी। हाँ, फिर से 1947 में देश आजाद हुआ था। 90 वर्ष यूँ फालतू में गुलाम रहना पड़ गया। क्यों? आप पूछो ना क्यों? क्योंकि सब एक साथ नहीं जागे थे। 1857 में यदि सब जाग गए होते तो 1947 में आज़ादी उससे उस समय मिल जाती। 2008 में हम लोग जागे थे, किसान जागे थे। आज हम 2022 हम धीरे धीरे डोर टू डोर लोगों को जगाएंगे। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से जगाएंगे। कुछ कमी बेसी हो सकती है,
कुछ कमियां गलतियां हमारी से भी है, हमारे से भी हो सकती है, लेकिन हम किसान कोई गलती नहीं करता। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है ये 14-14 लाख रुपये लेके जाएगा और हम सिर्फ ज्ञान बांटेंगे, ये गलत बात है। अरे इस 14 लाख दान दे के थोड़ी गया, उससे लूटा गया है, नीति के आड़ में लूटा गया है, धमकी दे करके लूटा गया है। आपका इसमें इंडिपेक्ट लग जाएगा, आपका उसमें नाम आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं घटिया नीति के आड़ में लूटा गया है। भाई मेरी बात सुनो, कोई आदमी अपने हाथों से अपने हाथ में पिन चुभाएगा क्या? चुभाएगा क्या? ये 14 लाख रुपए कोई किसान देगा क्या? किसान के तो हाबू छोड़ा का फाड़ा पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, किसानों के देश में किसानों की नीतियाँ किसानों से पूछ के बनाई जाए, कॉर्पोरेट से पूछ के मत बनाओ, कॉर्पोरेट से पूछ के मत बनाओ। 3000 किलो हेरोइन मुंद्रा पोर्ट पे पकड़ा गया, फिर आप बोलोगे कांग्रेस की बड़ाई कर रहा है। अरे खेती में करता हूँ भाई, खेती में करता हूँ, मेरे भाई से सलाह कैसे ले लोगे? नहीं, सब्र तो ये 2022 से कल परसों खत्म हो रहा है। आप सब्र की बात करके हमको रपटा रहे हो, फिर आप सब्र की बात करके प्रधानमंत्री मोदी जी को भी धोखा दे रहे हो और हमको भी धोखा दे रहे हो। 2022 तो कल परसों खत्म हो रहा है, कैलेंडर आप नहीं जानते हो क्या? भारत देश तो इंतजार कर रहा था, लेकिन भगत सिंह जी जैसे महापुरुषों ने अंग्रेजों को भगा दिया था। गलत नीतियाँ मत बनाओ, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, गलत मत करो। किसान का बेटा भोला जरूर पड़ रहा है, एकता नहीं होने का, अभाव का नाजायज फायदा इतना भी मत उठाओ। मांगीलाल मेघवाल, बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक। हमारा मुद्दा है, सन 2008 से हम संघर्ष कर रहे हैं सन 1997-98 के कटे हुए पट्टे को बहाल करने के लिए, और लड़ते लड़ते हमें 14 साल हो गए। सरकार ने वो पट्टे अभी तक बहाल नहीं करे हैं, तो हमारी मांग सरकार से है कि वो पट्टे बहाल किया जाए। इनमें हमारे 5 मुद्दे थे। एक तो ये 97 से लगाकर आज तारीख तक को पट्टे बहाल करना था, समान नारी का रकबा रखना था, मार्फिन नियम समाप्त करके, और समाप्त नहीं करो तो मार्फिन कम करना है, और घटिया वाटर मिक्स सस्पेक्ट वगैरह पट्टे बहाल करना है। इस तरह से 3 मुद्दे हमारे माने हैं, जबकि हमारे 2 मुद्दे और बाकी रह गए। एक तो 97 से जो रुके हुए पट्टे उनको बहाल किए जाए, और 99 से लगाकर 2004 तक से कुछ और 1000-1500 और पट्टे बाकी बचे हैं, कृपया वो भी बहाल किया जाए। और CPS सिस्टम जो चालू करा है सरकार ने, ये समाप्त करके उसको लूनी चीनी का आदेश दिया जाए, क्योंकि इसमें मज़दूरों की मजदूरी मारी जा रही है। इससे बहुत बड़ा रोज़गार मिलता है मज़दूरों को, बहुत अच्छी, किसी को एक मज़दूर को 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की महीने की आमदनी होती है इसमें। अफीम नीति सरकार इसलिए लाई है क्योंकि विश्वव्यापी खेती थी और उनका कहना है कि प्रति हेक्टेयर पहले आपको मिलता था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मार्फिन पर आपको देंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है? नहीं तो मार्फिन तो प्रकृति के ऊपर बैठती है ना, वो किसान के हाथ में थोड़ी है। मौसम कौन सा है, अभी जो ज़्यादा ठंड जो जोरदार पड़ेगी तो मार्फिन ज़्यादा नहीं बैठेगी, वो पानी आएगा, पानी आने के कारण मार्फिन नहीं बैठती है। तो ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, किसान के हाथ में मार्फिन नहीं है। प्रॉफिट भी तो इससे ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट तो जैसे अगर मार्फिन अगर अच्छी बेटी होगा तो पर सरकार तो इतना पैसा नहीं दे रही ना, प्रॉफिट कहाँ से होगा? नहीं तो हम कह रहे हैं ना, वो उन्होंने बोला है कि भाई 22 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो ये सब पट्टे बहाल कर दे और अच्छे किसानों को अच्छा मौका दे, लूने चिनने का दे, तो कुछ आमदनी भी किसानों के नज़र आएगी। नहीं तो ये कहाँ आएगी आमदनी नज़र? अफीम का भाव भी बढ़ा दे 1700, 1800, 1200 ने 1500 में ने केस बनता है अंतर्राष्ट्रीय, तो 1.5 लाख का बनता है कि 1 करोड़ 1 किलो अफीम पकड़ाई, 1.5 लाख की कीमत पकड़ाई। तो ये थोड़ी है, वो तो 1.5 लाख की कीमत छाप रहे और इधर यहाँ तो 800 ने 1500 को मिल रहा है। तो ये अफीम मानकता के आधार पर खर्चा देकर आज के युग को देकर अफीम का भाव भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। नहीं, यह क्या करते हैं कि नारकोटिक्स के अंतर्गत देते हैं। सरकार इधर से अगर ये पॉलिसी बनाती है तो कुछ अधिकारी उस पॉलिसी को भी थोड़ा को घुमा भी देते हैं कि नहीं सर ये ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार से चलाना पड़ता है। तो सरकार अगर बिल्कुल इनके ऊपर अंकुश लगाकर किसानों को अगर साथ देना चाहती है, किसानों की अगर आमदनी दुगनी करना चाहती है, तो सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और नारकोटिक्स के ऊपर पूरा एक्शन लगाकर किसानों के पट्टे बहाल करा के लूनी चीनी का आदेश प्रदान करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।